Good afternoon, student. Class B second year, semester 4th, subject English, टॉपिक बिफोर ब्रेकफास्ट। इस टॉपिक से आज आपका क्वेश्चन रहेगा, कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट को लास्ट लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी कर भी चुके हैं। आज इसका क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले बिफोर ब्रेकफास्ट। The title of the play refers to the time of action in the play and the situation prevailing at that particular time। कहता है नाटक का शीर्षक नाटक में चल रही क्रिया के समय की तरफ संकेत करता है और उस स्थिति की तरफ भी जो उस समय विशेष बनी होती है। The play begins at about 8:30 in the morning। नाटक सुबह के लगभग 8:30 बजे आरंभ होता है। वहन इट इज़ टाइम फॉर द राउलैंड टू हैव ब्रेकफास्ट। जो राउलैंड परिवार के लिए नाश्ता करने का समय होता है। वी सी मिसेज राउलैंड फिलिंग द कॉफ़ी पॉट एट द सिंक एंड सेटिंग इट ओवर द फ्लेम। हम मिसेज राउलैंड को हौदी पर कॉफ़ी के बर्तन को भरते और उसे आग पर रखते हुए देखते हैं। यानी जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है और इस समय मिसेज राउलैंड कॉफ़ी बना रही होती है। देन शी स्लम्प्स डाउन इनटू ए चेयर। फिर वह एकदम से कुर्सी में गिर जाती है। एंड पुट्स ए हैंड ओवर हर हेड, और अपने सिर पर एक हाथ रख लेती है। एज इफ, जैसे कि शी वार सफरिंग फ्रॉम ए सेवरल हेडेक, जैसे कि उसे बहुत सख्त सिरदर्द हो रहा हो। दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ द काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट द फैमिली इज गोइंग टू हैव। यह इस बात का साफ साफ संकेत है कि उस परिवार को किस किस्म का नाश्ता मिलने जा रहा है। द कमिंग इवेंट्स हैव कास्ट देयर शैडो इवन बिफोर द ब्रेकफास्ट हैज बिगिन। कहते द बिगिन इंसिडेंट, आने वाली घटनाओं ने अपनी छाया डालनी शुरू कर दी है इससे पहले कि नाश्ता शुरू भी हो सके। एंड वी सोन कम टू नो दैट, और हमें जल्दी ही पता लगता है कि मिसेज राउलैंड हेडेक इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल एलिमेंट, कि मिसेज राउलैंड का सिर दर्द किसी शारीरिक अस्वस्थता के कारण नहीं है, बट बिकॉज ऑफ हर मेंटल सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, बल्कि उसे उसके पति के हाथों मिली मानसिक यंत्रणा की वजह से भी है। शी हैज़ टू लिव फॉर वर्क, उसने काम के लिए जाना है, उसे काम के लिए जाना है। एंड शी डज नॉट इवन नो, और उसे यह तक पता नहीं कि व्हाट o'clock एग्जैक्टली इट इज़, कि उस वक्त ठीक ठीक कितने बजे हैं। हर हस्बैंड हैज़ पाउंड हिज वॉच टू हैव मनी फॉर हिज लिक्वर। लिक्वर होता है शराब। उसके पति ने अपने लिए शराब खरीदने की खातिर अपनी घड़ी भी, पाउंड होता है गिरवी रख देना, अपनी घड़ी को गिरवी रख दिया है। इट वॉज द लास्ट वैल्यूएबल थिंग इन द हाउस दैट कुड बी फाउंड ऑफ। यह उस घर की आखिरी कीमती चीज़ थी जिसे गिरवी रखा जा सकता था। एंड नाउ, और अब, व्हाट इज़ लेफ्ट फॉर ब्रेकफास्ट इज़ नथिंग मोर देन ब्रेड बटर एंड कॉफ़ी। और बोलता है अब नाश्ते के लिए पाव रोटी, मक्खन और कॉफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा है। इफ़ वेल बिगन इज हाफ डन, अगर अच्छी तरह से शुरू किए गए काम को आधा किया गया हुआ काम कहा जा सकता है, तो इट कैन बी नथिंग बट कंप्लीट फायस्को और डिजास्टर। तो एक ख़राब ढंग से शुरू किए गए काम को क्या कहा जा सकता है। द फर्स्ट थिंग वन आस्क्स आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग इज, कहते हैं कि यह एक पहली बात यह भी है
कि एक संपूर्ण सफलता यानी अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। वट्स फॉर ब्रेकफास्ट, एक नाश्ते के लिए, एंड टू नो, और जानने के लिए, दैट कि देर इज नथिंग बट ब्रेड बटर एंड कॉफ़ी इज लाइक शोइंग ए रेड एग टू ए बुल, और कहता है कि केवल एक ब्रेड बटर और कॉफ़ी को उसके सामने दिखाया जाना एक बैल को जैसे लाल कपड़ा दिखा करके उसको चिढ़ा देते हैं, ऐसे ही इस फैमिली के मिस्टर रोलैंड के साथ घटना घटित हो रही है। एंड वहन यू नो, और जब आप जानते हैं कि आफ्टर सच ए ब्रेकफास्ट, इस ब्रेकफास्ट के बाद, यू हैव टू टॉयल हार्ड ऑल डे इन ए स्टफी रूम, यूर कार्स यूर स्टार्स, कहता है, और जब आपको पता है कि ऐसे नाश्ते के बाद आपको दिन भर एक स्टफी रूम दम घोटू कमरे में सख्त मेहनत करनी है, तो आप अपने ग्रहों को कोसने लगते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ मिसेज रोलैंड इन द प्ले, और इस नाटक में मिसेज रोलैंड के मामले में यही बात सही साबित होती है। शी हैज़ ए हस्बैंड, उसका एक ऐसा पति है, who spends all his time laughing with his worthless friends and drinking, जो अपना सारा वक्त अपने आवारागर्दी के दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में बिता देता है, शराब पीने में बिता देता है। इट इज ही spends the nights at Brom's and comes home drunk in the morning, कहता है वह अपनी रातें शराब खानों में गुजारता है और सुबह नशे में धुत होकर के वह अपने घर को सुबह लौट करके आता है। इट इज़ फॉर सच ए हस्बैंड दैट मिसिज रोलैंड हैज़ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, और कहती है कि यह उसके ऐसे पति के लिए ही है कि मिसिज रोलैंड को हर सुबह नाश्ता बनाना पड़ता है। हाउ शी फील्स बिफोर ब्रेकफास्ट फॉर्म द थीम ऑफ दिस प्ले, नाश्ते से पहले वह कैसा महसूस करती है, यही बात नाटक के विषय वस्तु की रचना करती है। दस द प्लेराइट हैज़ वेरी एप्टली नेम्ड हिज प्ले, इस प्रकार से नाटककार ने अपने नाटक को बहुत ही उपयुक्त शीर्षक दिया है। वी कैन से इट विद प्राउडली बिफोर ब्रेकफास्ट। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।